सोचिए एक ऐसी गाड़ी जो पिछले 20 सालों से इंडियन रोड्स की बादशाह बनी रही, जिसने टैक्सी स्टैंड से लेकर सांसद भवन तक का सफर तय किया, जिसका इंजन 5 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी थकता नहीं, बस वार्म अप करता है। आज वो किंग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जी हाँ, खबरें आ रही है कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का डीजल अवतार 2027 तक हमेशा के लिए इतिहास बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इस अंत को समझने के लिए हमें रिवाइंड करना होगा उस शुरुआत की, जब टोयोटा ने एक ऐसा जुआ खेला था जिसने पूरी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा वक्त जब लोगों ने कहा था टोयोटा पागल हो गई है, यह कंपनी डूब जाएगी। आज हम डिकोड करेंगे टोयोटा इनोवा के जन्म से लेकर उसके लीजेंड बनने की पूरी कहानी। यह सिर्फ एक गाड़ी की कहानी नहीं है, यह द ईरा ऑफ इनोवा है। नमस्ते दोस्तों, मैं मिसराज आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम किसी फीचर या माइलेज की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे भरोसे और रुतबे की, उस लोहे की जिसने भारत को चलना सिखाया। अगर आप भी मानते हैं कि इनोवा सिर्फ एक मशीन नहीं एक इमोशन है, तो अभी इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ठोक दें। चलिए शुरू करते हैं असली कहानी की शुरुआत होती है 2000 के आसपास। उस वक्त भारत की सड़कों पर एक चौकोर डिब्बे जैसी गाड़ी का राज था। नाम था टोयोटा क्वालिस। दिखने में यह गाड़ी भले ही पुरानी लगती थी, लेकिन इसका इंजन हीरा था। हाँ, हीरा ठाकुर वाले हीरा। लोग क्वालिस के दीवाने थे। वेटिंग लिस्ट महीनों लंबी थी। टोयोटा इंडिया में नोट छाप रही थी। लेकिन तभी 2004 में टोयोटा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सोने की चिड़िया क्वालिस को बंद करने का ऐलान कर दिया। मार्केट में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे कि टोयोटा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और फिर 2005 में पर्दा उठा, सामने आई इनोवा। जब लोगों ने पहली बार इनोवा को देखा तो रिएक्शन बहुत ही गंदा था। लोग सामने से देखकर इनोवा को बोल रहे थे गोल मटोल, अजीब सी लग रही है, मजाक का अंडा कहने लगे थे। कीमत भी क्वालिस से 2 गुनी थी। सबको लगा कि यह गाड़ी फ्लॉप हो जाएगी, टोयोटा को इंडिया से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, यह टोयोटा का 600 करोड़ का रिस्क था। लेकिन टोयोटा को अपने IMV इनोवेटिव इंटरनेशनल मल्टीपर्पस व्हीकल पे प्लेटफॉर्म पे पूरा भरोसा था। शुरुआती नफरत के बाद जैसे ही लोगों ने इनोवा की ड्राइविंग सीट संभाली, जादू हो गया। इनोवा ने वो दिखा दिया जो उस वक्त किसी और गाड़ी में नहीं था। कार लाइक कंफर्ट इन MPV। इसमें 7 लोग बैठते थे, लेकिन यह चलती सेडान की तरह थी। इसका D4D डीजल इंजन इतना साइलेंट और रिफाइंड कि लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि यह डीजल गाड़ी है। साल दर साल बीते गए। 2009 में पहला फेसलिफ्ट आया, 2012 में दूसरा और 13 में मशहूर बड़ी ग्रिल वाली टाइप 4 आई। टोयोटा हर साल इसके दाम बढ़ाते रहा। 7 लाख की गाड़ी 10, 12, 15 लाख की हो गई। लेकिन मजे की बात यह है कि दाम जितना बढ़ता था, डिमांड उतनी ज्यादा तेज होती थी। इनोवा ने साबित कर दिया कि इंडियन कस्टमर सस्ती गाड़ी नहीं, अच्छी गाड़ी चलाना चाहता है। यह वो दौर था जब इनोवा ने स्कॉर्पियो, सफारी, टवेरा और जाइलो जैसी गाड़ी को सेल्स चार्ट में पछाड़ दिया था। यह अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं, हाईवे का राजा बन चुकी थी। पूरा कब्जा दम करके बैठ चुकी थी इनोवा। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसने इनोवा को अमर बना दिया, द टैक्सी सेगमेंट। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इनोवा की असली ताकत उसकी कमर्शियल कामयाबी ही थी। टैक्सी मालिकों के लिए इनोवा एक कमाऊ पूत थी। क्यों? क्योंकि इसका इंजन 3 लाख, 4 लाख, यहाँ तक कि 8 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी खुलने का नाम नहीं लेता था। ड्राइवर्स कहते थे, साहब इनोवा तो तेल डालो और भूल जाओ। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ सर्विसिंग। इनोवा का रीसेल वैल्यू इतना खतरनाक था कि अगर आप 10 लाख की गाड़ी इनोवा खरीदते तो 5 साल चलाने के बाद भी 7-8 लाख में ही निकल जाती थी आराम से। इसने इनोवा को जीरो डिप्रिसिएशन मशीन बना दिया। लोग इसे गाड़ी कम और तिजोरी ज्यादा मानते थे। 2015 तक पुरानी इनोवा का डिजाइन थोड़ा फीका पड़ने लगा था। फिर 2016 में टोयोटा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, एक इनोवा क्रिस्टा। भाई साहब, यहाँ गेम पूरा पलट गया। अब तक इनोवा को लोग शरीफों की फैमिली कार मानते थे, लेकिन क्रिस्टा ने इसे गैंगस्टर लुक दे दिया। उसमें लगा था 2.8 लीटर का मॉन्स्टर डीजल इंजन। यह इंजन इतना पावरफुल था कि यह हाईवे पर फॉर्च्यूनर और एंडेवर जैसी गाड़ियों को तो धूल चटा देता था। अचानक से यह गाड़ी टैक्सी स्टैंड से निकलकर मंत्रियों के काफिले में सबसे आगे आ पहुंची। अगर मंत्री जी को गाड़ी से उतरना है तो वो इनोवा क्रिस्टा ही होनी चाहिए थी। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। क्रिस्टा ने इनोवा की इमेज को नीड से बदलकर स्टेटस सिंबल बना दिया।
कीमत 25 लाख पार कर गई, फिर भी वेटिंग लिस्ट कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना, हर कहानी में विलेन जरूर होता है। वो विलेन बनकर आया पॉल्यूशन नॉर्म्स। BS6 और कैफ रूल, सरकार ने नियम सख्त कर दिए। बड़े डीजल बनाना और बेचना मुश्किल हो गया। टोयोटा को समझ में आ गया कि अब डीजल का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इसीलिए 2023 में एंट्री हुई इनोवा हाई क्रॉस की। यह एक ऐसी इनोवा है, ना डीजल इंजन, ना मैनुअल गियर और ना ही वो पुराना लेडर फ्रेम चेसिस। यह पेट्रोल हाइब्रिड फ्रंट व्हील ड्राइव है और गैजेट से भी भारी। पुराने इनोवा लवर्स का दिल टूट गया। वो टॉर्क और रफ एंड टफ फील नहीं मिला। और अब 2026 की रिपोर्ट आ रही है कि क्रेस्टा डीजल का उत्पाद पूरी तरह बंद हो जाएगा। एक युग जो क्वालिस की मौत से शुरू हुआ और वो अब खुद मौत के करीब है। इनोवा ने हमें सिखाया है, गाड़ी सिर्फ लोहा का ढांचा नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा होती है। तो दोस्तों, ये थी इनोवा की 20 साल की दास्तान। क्वालिस के बदले गालियां खाने से लेकर भारत की सबसे भरोसेमंद गाड़ी बनने तक का सफर। शायद आने वाले वक्त में हम सिर्फ सनरूफ और हाइब्रिड मोटर देखेंगे, लेकिन वो 2.4, 2.8 लीटर डीजल इंजन का दहाड़ वो हमेशा के लिए याद ही बन जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या हाईक्रॉस कभी क्रेस्टा की जगह ले पाएगी या असली इनोवा क्रेस्टा के साथ ही चली जाएगी? नीचे कमेंट्स में अपने दिल की बात जरूर लिखें। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसके घर में इनोवा है या थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीजेंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।